आपल्या सोबत सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव आहेत आणि सध्या इथे आंदोलन सुरू आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानी। आणि योगेंद्र यादवकडून आपण जाणून घेऊया आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आंदोलन कर रही है, क्या मांगे हैं और इसमें सरकार ने हल कैसे निकालना चाहिए, आपको क्या लगता है इस आंदोलन के एक हिस्सा होने के नाते? कल इस देश में दिल्ली की सड़कों पे जो हुआ, जिस तरह से युवाओं को मारा गया, लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों को मेल पुलिस ने तंग किया और तमाम किस्म की गुंडागर्दी हुई, उसके बाद भी अगर विपक्ष खड़ा ना होता तो मैं कहता क्या इस देश में विपक्ष समाप्त हो गया है क्या? इस देश का मीडिया भले ही मर गया है और इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की परफॉर्मेंस शर्मनाक रही है पिछले एक महीने में, लेकिन मुझे खुशी है कि विपक्ष अब भी जिंदा है और अगर नेता विपक्ष सड़क पे हैं तो ये उनका धर्म है ऐसा करना। मैं तो यहाँ उनको समर्थन देने आया हूँ, धन्यवाद देने आया हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉकरोच जनता पार्टी या आपने एक आंदोलन शुरू किया और उसके कारण धीरे धीरे विपक्ष को भी इस नैरेटिव पे, इस एजेंडे पे आने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसा लग रहा है। ये आपका मीडिया एक महीने से खेल कर रहा है, अब तो छोड़ दो ना यार, आपको भी बुरा लग रहा होगा ये बातें करते करते रोज रोज। नहीं, सर ये नहीं है सवाल। नहीं, एक मिनट योगेंद्र यादव जी, ये देखिए आप मीडिया पे सवाल उठाते, मीडिया पे सवाल उठाना आसान है, लेकिन मैं पहले दिन से इस आपके आंदोलन को कवर कर रहा हूँ। अभिजीत दीपके जी जब भारत आ रहे थे उसके पहले भी उनका इंटरव्यू एबीपी माझा ने किया था, लेकिन उसके बाद में अभी आप मीडिया को लेकर त्रस्त है, कुछ आपके मन में सवाल है, आपको उठाने का पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वैसे ही मीडिया को भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारे देश में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको है वही मीडिया को भी है। अलग से तो संविधान में कोई प्रावधान मीडिया के लिए बनाया नहीं गया। आपको प्रश्न पूछने की आज़ादी है और मुझे कहने की आज़ादी है कि ये प्रश्न बिल्कुल बेकार है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम एक एकेडमिक या एक दृष्टि से देखे जाए कि जन आंदोलन को आप खड़ा करना चाहते हैं, तो उसमें आज अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष साथ में आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं इस जन आंदोलन की कामयाबी है, ऐसा आपको लगता है? हकीकत ये है कि इस सवाल पे असली सवाल यहाँ कांग्रेस और सीजेपी का नहीं है, असली सवाल मोदी सरकार का है, असली सवाल धर्मेंद्र प्रधान का है, असली सवाल सरकार की असंवेदनशीलता का है, जिसके खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों और आंदोलनों ने अपनी अपनी प्रोटेस्ट पिछले एक महीने से चला रखी है। सीजेपी ने चलाई, सीपीआई, एमएल और आइसा ने चलाई, एसएफआई और एआईएसएफ ने चलाई, एनएसयूआई ने चलाई, इंडियन यूथ कांग्रेस ने चलाई, बाद में उन्होंने उसका नाम बदल के छात्रों की गूंज कर दिया, सब ने चलाई है। और आज अगर दिल्ली में कल होने की इस तरह की होने के बाद अगर आज ये सबका स्वर सम्मिलित हो रहा है तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र की स्वाभाविक चीज़ है, ऐसा तो होना ही चाहिए। अगर आज इनका स्वर नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? आप इसकी उस पर जीत दिखाएं, मैं इसकी युवाओं की जीत दिखाता हूँ, युवाओं की लोकतंत्र पे जीत दिखाता हूँ, मैं तो इसको युवाओं की जीत मानता हूँ। यह आंदोलन को आगे चलाने की दृष्टि से इन सारे जो घटक है उनमें एक समन्वय होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन करेंगे, आगे की रणनीति कैसी? कोऑर्डिनेशन कई बार बैठ के कोऑर्डिनेशन कमेटी से बनता है और कई बार कोऑर्डिनेशन ऐसे बन जाता है, सीजेपी वहाँ सड़क पे बैठी हुई है, राहुल गांधी यहाँ सड़क पे बैठे हैं, इससे बढ़िया कोऑर्डिनेशन क्या हो सकता है? ये तो जुगलबंदी है, इससे बेहतर जुगलबंदी और क्या चाहिए किसी को? लोकतंत्र के लिए कितनी सुंदर है ये। तो एक आखिरी सवाल, अभी आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगें पूरी करेगी, कहीं ना कहीं चर्चा की पहल करेगी और सरकार को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि जो मांगे आप रख रहे हो उसको? मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये सरकार अहंकार के उस बिंदु पे पहुंच गई है जहां छोटी से छोटी भूल को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर छोटी सी भूल को भी स्वीकार कर लिया तो गुब्बारा पंक्चर हो जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े डिक्टेटर के साथ हमेशा ये होता है, वो अपनी छोटी सी गलती नहीं मान सकते और इसलिए बड़ी गलती करते हैं। और नरेंद्र मोदी उसी बिंदु पे पहुंच गए हैं कि छोटी गलती पे आंख बंद करने की वजह से बड़ी गलतियां कर रहे हैं और गुब्बारा फट सकता है। धन्यवाद सर। तर आपल्या सोबत होते योगेंद्र यादव, ज्यांनी म्हटलेलं आहे की आम्हाला अशी आशा वाटत नाही
की सरकार आमच्या मागण्या पूर्ण करेल किंवा काही चर्चा करेल, त्यांची एक छोटी चूक लपवण्यासाठी ते मोठी चूक करतात असा आरोप योगेंद्र यादवांनी केला आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितीनसह सोमेश कोलगे, एबीपी माझा, नवी दिल्ली. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.